प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं सिंहासन बत्तीसी की कहानियों की श्रृंखला में 8वीं कहानी। ये कहानी है पुतली पुष्पवती की। जब 8वीं बार फिर से राजा भोज सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी 8वीं पुतली पुष्पवती सिंहासन से प्रकट होकर उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती है और राजा भोज की सिंहासन पर बैठने की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दी है। और राजा भोज को उनकी योग्यता सिद्ध करने के लिए कौन सी नई कहानी सुनाती है, ये जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। मित्रों, कहानी सुनने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगली कहानियों के नोटिफिकेशन मिल सके। और इस कहानी को अपने मित्रों और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी इस चैनल के माध्यम से राजा विक्रमादित्य की कहानियाँ पहुँच सकें। तो फिर चलिए सुनते हैं आज की कहानी। 8वें दिन राजा भोज पुनः राजदरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुँचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर उसके लिए पहले अपना आत्ममूल्यांकन करो। और उसके लिए सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। राजा विक्रमादित्य अद्भुत कला पारखी थे। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का बड़ा शौक था। वे कलाकृतियों का मूल्य आंक कर बेचने वाले को मुंह मांगा दाम देते थे। एक दिन वे अपने दरबारियों के बीच बैठे थे कि किसी ने खबर दी कि एक आदमी काठ का घोड़ा बेचना चाहता है। राजा ने देखना चाहा कि उस काठ के घोड़े की क्या विशेषता है। नौकर के साथ वह आदमी दरबार में आया। अपने साथ वह ऐसा काठ का घोड़ा लाया जिसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। एकदम जीवित मालूम पड़ता था। बहुत गौर से देखने पर ही पता चलता था कि लकड़ी का है। विक्रम ने उस आदमी से घोड़े की विशेषताओं के बारे में पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया कि वह घोड़ा अति तीव्र गति से जल, थल और आकाश तीनों में विचरण कर सकता है। उसके दाम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि यह उसकी जीवन भर की मेहनत का फल है, इसीलिए वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कम में उसे नहीं बेचेगा। राजा को उसकी बात जच गई और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने वह घोड़ा उससे खरीद लिया। फिर वह आदमी खुले मैदान में आकर घोड़े को उठाकर दिखाने लगा तथा उसके कल पुर्जों के बारे में सब कुछ बताने लगा। उसके संचालन की सारी विधि समझकर विक्रम ने घोड़ा अपने अशोकागार में रखवा दिया। एक दिन अपने आदमियों के साथ राजा शिकार को निकले तो खुद उसी घोड़े पर सवार थे। कल पुर्जों को दबाने पर उसकी तेज़ी इतनी बढ़ गई कि राजा को मज़ा आ गया। भूल गए कि आखेट के लिए वे अकेले नहीं निकले हैं और अपनी टोली से बिछुड़कर बहुत दूर आ गए। उन्होंने उसे हवा में उड़ाने के लिए दूसरे कलपुर्जों को दबाया। उसकी गति हवा में इतनी तेज़ बढ़ गई कि राजा के लिए उसे संभालना मुश्किल जान पड़ा। उन्होंने उसे ज़मीन पर उतारना चाहा तो वह उसी गति से उतरा और एक घने पेड़ की शाखाओं से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उस निर्जन और अनजान जगह पर राजा अकेले थे। वे इधर उधर भटक रहे थे। तभी सामने एक बंदरिया कूदी और अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी। राजा कुछ समझ पाते तब तक उनकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। राजा को भूख लगी थी और वे थके हुए भी थे। उन्होंने वृक्षों पर लदे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई और वृक्ष पर चढ़कर लेट गए। वे विश्राम कर ही रहे थे कि एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ कुटिया में रखे 2 घड़ों के बीच में बंदरिया को बैठने को कहा। उसके बाद उसने एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया के ऊपर छींटे मारे। बंदरिया एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी बन गई। उसने सन्यासी के लिए भोजन पकाया तथा जब सन्यासी खा चुका था तब सन्यासी के हाथ पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर राजकुमारी पर छींटे मारे। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। उसे लेकर सन्यासी कुटिया से बाहर आया और उसे वन में स्वतंत्र विचरने को छोड़कर वहीं चला गया। उसके जाने के बाद बंदरिया को लेकर विक्रम कुटिया में आए और घड़े से पानी लेकर बंदरिया पर छींटे डाल दिए। बंदरिया फिर से अनिंद्य सुंदरी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने राजा को बताया कि मैं कामदेव तथा एक अप्सरा की संतान हूँ। एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक बाण मर्ग की ओर निशाना लगाकर छोड़ा।
वह बाण मृग को नहीं लगा, लेकिन एक साधु की बाह को भेद गया। दर्द से कराते हुए साधु ने मुझे श्राप दिया कि बंदरिया बनकर मुझे साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ है, तो उसने पसीज कर श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे, और वह साधु तुम्हें कोई चीज़ उपहार स्वरूप देगा। इसलिए मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। अब आप मेरा पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे और साधु के लौटने पर मैं उससे उपहार मांगूंगी। शाम को जब साधु वापस लौटा तो उसने बंदरिया को फिर से घड़े के पानी से छींटे मारकर राजकुमारी बना दिया। और साधु ने यह भी कहा कि उसे पता चल गया है कि राजा विक्रमादित्य उसकी ज़िंदगी में आ गए हैं, इसलिए वह राजकुमारी को बाकी की ज़िंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देता है। फिर राजकुमारी ने उसे कोई उपहार देने का कहा। उसने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में खिलता हुआ कमल आ गया। उसने कहा कि यह कमल हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। साधु ने उसके बाद राजकुमारी को राजा विक्रमादित्य के साथ अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। राजकुमारी अब पूरी तरह श्रापमुक्त हो चुकी थी। विक्रम ने तब दोनों बेतालों का स्मरण किया जो उन दोनों को नगर की सीमा पर पहुंचाकर गायब हो गए। जब नगर में उन्होंने प्रवेश किया तो एक बच्चा कमल के पुष्प को प्राप्त करने को मचल उठा। विक्रम ने वह कमल का फूल उस बच्चे को तुरंत देकर संतुष्ट किया। फिर महल पहुंचकर राजकाज देखने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके पास एक गरीब आदमी को पकड़कर लाया गया। उसे बहुमूल्य रत्न बेचने के आरोप में बंदी बनाया गया था। राजा के पूछने में उसने बताया कि उसके बच्चे को किसी ने एक खिला हुआ कमल दिया था। उसी कमल से ये रत्न उसे प्राप्त हुए हैं। विक्रम ने सिपाहियों को बिना कारण किसी की ईमानदारी पर शक करने के लिए डांटा तथा वे सारे रत्न अच्छे मूल्य पर स्वयं ही खरीद लिए। वह आदमी और राजा को दुआएं देता हुआ संतुष्ट होकर दरबार से विदा होकर चला गया। यह कहानी समाप्त कर पुत्री पुष्पवती ने राजा भोज से पूछा, बोलो राजन, अब आप कहो, क्या आप इस तरह किसी श्रापित राजकुमार की सहायता कर सकते हो और रोज़ एक रत्न देने वाले इतने अनमोल और चमत्कारी पुष्प को किसी साधारण भाला के हट पर उसे दान दे सकते हो? ये सुनकर राजा भोज फिर से विचारमग्न हो गए और पुतली पुष्पवती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तो मित्रों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने जीवन में भी निर्धनों की अपनी सामर्थ्य अनुसार सहायता करते रहें और पुण्य का लाभ उठाते रहें।